हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए प्रश्नों का खजाना पार्ट 29, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी जीके क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिएगो गार्सिया एक द्वीप, छोटा द्वीप है, किस महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है हिंद महासागर में स्थित है। डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है। ये कहाँ पर है तो याद रखना पड़ेगा बच्चों, हिंद महासागर के अंदर है। अगर बात करूँ इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई है 12,000 फिट के करीब है। इसकी लंबाई याद रखना है 12,000 फिट के करीब है, जो कि एक यूके के एक समुद्र पार भूभाग पर स्थित है। ये कहाँ पर है, यूके के पास में एक भूभाग पर स्थित है। और 1500 के दशक के अंदर इसे खोजा गया था। इस आइलैंड को खोजा कब गया था, 1500 ईस्वी के अंदर इसे खोजा गया था। और 8 जून को, इसी के साथ आपको रखना पड़ेगा बच्चों, 8 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है पहले बच्चों, महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष में बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 1863 में बना था भाखड़ा नागल डैम। अब डैम है तो कोई नदी पर होगा, तो ये कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। याद रखना है पहले बच्चों, कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। और ये है कहाँ पर, तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 1963 के अंदर इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया था क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। बट अगर आपसे पूछे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। इसके अंदर इस परियोजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और ये प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हुआ था 1963 के अंदर भाखड़ा नागल डैम। और इसी के साथ आपको रखना है विश्व का सबसे बड़ा डैम या भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो वह है हीराकुंड डैम। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो वह है हीराकुंड डैम। ये भारत का सबसे लंबा डैम है। याद रखना है बच्चों, सबसे लंबा डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस है प्यारे बच्चों काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है। और नेपाल काठमांडू में सार्क का क्या है, हेड ऑफिस है। और सार्क जो है ये 8 देशों का ग्रुप है। सार्क में टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी है, 8 है। इन 8 के नाम आते हैं, सबसे पहले इंडिया तो आएगा ही आएगा। और इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सारे पड़ोसी देश लिख दीजिए कुछ को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट बच गया हमारे पास अफ़गानिस्तान। तो 8 देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव्स। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, मालदीव्स है, म्यांमार नहीं है। एम से मालदीव बनता है, म्यांमार नहीं है, मालदीव है। 8 देशों ग्रुप है और ये अफ़गानिस्तान। तो क्वेश्चन आता है अफ़गानिस्तान सार्क का मेंबर कब बना था। तो प्यारे बच्चों याद रखना है 2007 में बना था अफ़गानिस्तान सार्क का मेंबर। तो भारत और इनके पड़ोसी देशों के साउथ एशिया देशों के ग्रुप को क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट 1985, हेड ऑफिस काठमांडू नेपाल में है। और 8 देशों का ये ग्रुप है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इसका मेंबर बना 2007 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम्पेक्स कहाँ के आदिवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है अंडमान निकोबार के आदिवासी समूह हैं सोम्पेक्स। अगर बात करें सोम्पेक्स की, तो इसकी 2011 के अगर अकॉर्डिंग बात करूं, 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेक्स की जनगणना या गिनती कितनी थी, जनगणना कितनी थी, 229 लोग थे सोम्पेक्स जाति के, जो एक आदिवासी समाज के लोग हैं और कहाँ पर रहते हैं, अंडमान निकोबार में। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी गिनती कितनी थी, 229 थी। इसी के साथ आपको याद रखना है पहले बच्चों, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, इनकी भाषा का नाम है शोम्पेन। शोम्पेन भाषा बोलते हैं ये, याद रखना है।
तो सोम्पेक्स कहाँ के आदिवासी हैं? अंडमान निकोबार के। उनकी संख्या कितनी है? 2011 की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग 229। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? शोम्पेन भाषा बोलते हैं। ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? अब पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार के करंट टाइम पर एलजी का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? DK जोशी हैं अंडमान निकोबार के एलजी, DK जोशी। अंडमान निकोबार जो है ये 572 छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। कई छोटे बड़े आइलैंड टापुओं से मिलकर बना है अंडमान निकोबार। बट अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 जिले हैं इसके अंदर। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसका गठन कब किया गया था? ये एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। अंडमान निकोबार का गठन किया गया था यूनियन टेरिटरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीरामन किसके दरबारी थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे? तेनालीरामन थे। 1509 से लेकर और 1530 के बीच में विजयनगर के अंदर कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन क्या थे? एक महान कवि के रूप में जाने जाते थे। विजयनगर जो था वो कृष्णदेव राय का था, इसी के राजा थे कृष्णदेव राय, और उन्हीं के दरबार में कवि थे तेनालीरामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो धौलपुर कार्यालय के हाउस में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या है प्यारे बच्चों? हेड ऑफिस है, याद रखना है। धौलपुर हाउस के अंदर किसका हेड ऑफिस है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? धौलपुर हाउस के अंदर है। बात आई है यूपीएससी की, तो यूपीएससी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1926 के अंदर। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? धौलपुर हाउस, दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। करंट टाइम पर इसका नए चेयरमैन बने हैं अभी मनोज सैनी हैं। करंट टाइम पर इसके चेयरमैन कौन है प्यारे बच्चों? मनोज सैनी हैं। तो इंडिया के अंदर जो IAS, IPS, IFS इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो वह यूपीएससी है, याद रखना है प्यारे बच्चों। और यहीं पर धौलपुर हाउस के अंदर यूपीएससी के ने जो बच्चे प्री और मेंस क्वालिफाई करते हैं उनके बाद उनका इंटरव्यू भी धौलपुर हाउस के अंदर करवाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमारे इंडिया की फर्स्ट फीमेल IAS कौन थी? इंडिया की फर्स्ट फीमेल IAS, जैसे इंडिया की फर्स्ट फीमेल IPS थी किरण बेदी, IPS किरण बेदी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फर्स्ट फीमेल IAS कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा की डिवाइडेड लाइन को क्या कहते हैं? 49 पैरेलल लाइन के रूप में जाना जाता है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC। करेंसी है इसकी डॉलर। करंट टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन हैं, याद रखना है। कनाडा की बात करें, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। यहाँ की करेंसी भी क्या है प्यारे बच्चों? डॉलर है। और यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिस ट्रूडो है। जस्टिस ट्रूडो है कनाडा के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद स्मारक। और ये तमिलनाडु में कहाँ पर है? कन्याकुमारी। तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के करंट टाइम पर CM है M.K. स्टालिन। गवर्नर है यहाँ के R.N. रवि। गवर्नर है यहाँ के प्यारे बच्चों, याद रखना है R.N. रवि है। तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है प्यारे बच्चों 1 नवंबर 1956 में तमिलनाडु राज्य का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसी के साथ आपको करंट के फैक्टर याद रखने, लॉटरी पर बैन लगाने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था? तो वो बना था तमिलनाडु। लॉटरी जो होती है जुआ, लॉटरी पर बैन लगाने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा बना? तो वो बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? तो ये भी तमिलनाडु के अंदर है। मंदिरों की भूमि किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ टेम्पल्स किसे कहा जाता है? मंदिरों की भूमि किसे कहते हैं? तमिलनाडु को कहते हैं।
उत्सवों का शहर, सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहते हैं? उत्सवों का शहर किसे कहा जाता है? तो मदुरई को कहा जाता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से मदुरई को जाना जाता है। भरतनाट्यम काफ़ी फेमस है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा, ये कौन से राज्य का है? तो वह तमिलनाडु का है भरतनाट्यम नृत्य। पोंगल त्यौहार, पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है सुई से इलाज करने का जो तरीका कहलाता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एक्यूपंक्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है गुर्दे का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।